तो प्यारे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो बाकी के बचे हुए 3 पार्ट्स हैं उनको भी हम आज केवल इंट्रो के रूप में देखेंगे, बाकी जब काम आएगा तब पढ़ेंगे भी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कंजंक्शन। कंजंक्शन का शाब्दिक अर्थ होता है संयोजक शब्द। हिंदी में संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना या जोड़ने वाले शब्द। तो आपने पढ़े होंगे एंड, बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं। अब कक्षा 8 तक, 9 और 10 तक इनके लिए एक स्पेशल अलग से अंग्रेजी में पार्ट जोड़ा गया है जहाँ पे मैं आपको कंजंक्शन डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अभी आप केवल याद रखना पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं ये। तो नेक्स्ट इसमें जो बचता है आपका 7वां पॉइंट, वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ क्या होता है? विस्मयादि सूचक शब्द। आप समझ गए होंगे, ऐसे शब्द जो दुख, सुख, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? सुख, दुख, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं। वे शब्द आपने पढ़े होंगे, जैसे एक वर्ड है हुर्रा, एक वर्ड है आह, एक है ब्रेवो, एक वर्ड है अल्लास। इसी प्रकार बहुत सारे वर्ड हैं जो हम इंटरजेक्शन में आपको पढ़ाएंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके लिए बहुत काम आएंगे। आपको याद एक और बात रखनी है, जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं या सेंटेंस होते हैं उनमें यह साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह याद रखना है। इसे एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी बोलते हैं। तो अंतिम आज बचा हुआ है 8वां नंबर, एडवर्ब। जितनी भी चीज़ें हैं आपने अब तक अंग्रेजी में खूब पढ़ी हैं, हर एक सेंटेंस में ये आती हैं, लेकिन इनको पहचानते कैसे हैं ये सीखना है आपको। अगर आप ये सीख जाते हो तो फिर आपको बाकी की अंग्रेजी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडवर्ब का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया विशेषण। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कभी कभी वो क्रिया की भी विशेषता बता देते हैं आदि में। लेकिन ये जो क्रिया विशेषण है यह आपको याद रखना है, यह वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण की विशेषता बता देते हैं। यह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ वेरी, स्लोली, फास्टली। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं, जहाँ पे आएंगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना भी कंटेंट था वो समाप्त हो चुका है। यहाँ से आगे कल मैं आपको टेंसेज शुरू करूँगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अंग्रेजी का। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखें। तो कल स्वागत करेंगे आपका टेंसेज के साथ। धन्यवाद अब तक के लिए।